गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि हमारे यहाँ ऑफलाइन की क्लासेस चल रही है और इसके साथ साथ जो बच्चे बिलासपुर से बाहर हैं उन बच्चों के लिए हम लोग, मैं और नामदेव सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो मास्टर ब्लास्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री के धुरंधर जिसको कहा जाता है, जिसको आप लोग सभी परिचित हैं नामदेव सर के नाम से, ठीक है। तो हम दोनों मिलके आप लोग के सुविधा के लिए ऑनलाइन की क्लासेस चालू किए हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग को जो मैसेज आएगा, जो वीडियो आएगा, वो टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो संपर्क करना रहता है, जिस कॉलेज में आप लोग को जो ग्रुप बना है, जिसमें आपका बॉटनी ग्रुप है, उस ग्रुप में जो वीडियो डलता है उसी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। जो हमारे पूरे मैनेजमेंट देखते हैं वो प्रकाश तिवारी हैं, तो जो पूछना रहता है कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, वो आप उससे सब सलाह ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर सेकंड है, उसी पेपर सेकंड के मैं आप लोग को एक छोटा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे शायद आप लोग सभी लोग क्या होंगे, परिचित होंगे। तो मैं आज ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो सिर्फ सेल से रिलेटेड होगा। जैसे कि देखिएगा, ये एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है भाई आपका, सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। तो ये जब सेल हुआ तो ये इस प्रकार की इसकी क्या है भाई आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या हो, उसकी संरचना है। तो ये इसकी जब संरचना है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा और इसकी जो फंक्शनल होगा, इन दोनों के जो यूनिट होगा वही क्या कहलाएगा भाई आपका सेल कहलाएगा। क्लियर है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, कोशिका कहते हैं। क्लियर है। इस कोशिका की खोज मतलब जो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन सा नामक वैज्ञानिक ने किया था भाई, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया था। क्लियर है। ये अलग बात है कि कोशिका को मतलब जो कार्क सेल के समान जो संरचना था उसमें देखा था, वो जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो माइक्रोस्कोप तैयार किया था, उस माइक्रोस्कोप में जो एंटोनी लियोनहार्ड नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है। मतलब ये अलग अलग क्या देखा था भाई आपने, कोशिका को देखा था। तो मैं वो सब हिस्ट्री ना पढ़ा के आप लोग को एक बेसिक संरचना बताने जा रहा हूं, जो कोशिका को कितने कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और कि कौन सी कोशिका स्मॉलेस्ट है और कौन सी कोशिका लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्मॉलेस्ट कोशिका। ये देखिएगा, ये सेल है। तो सबसे हम बात करते हैं आपका स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सेल होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। जिस कोशिकाओं में सेल वॉल एब्सेंट होगा वो कौन सी कोशिका होगा भाई आपका, स्मॉलेस्ट सेल होगा। स्मॉलेस्ट सेल उसे कहते हैं जो आपका क्या होगा भाई, सबसे छोटा होगा। जैसे कि सबसे छोटा कौन सेल होगा आपका, माइकोप्लाज्मा होगा। क्लियर है। इस माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर के नाम से जाना जाता है। प्लांट बॉडी का क्या कह देते हैं भाई, इसको जोकर भी कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके साथ साथ इसको जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप डिफरेंट होता है। साइज और शेप क्या होगा भाई, इसका डिफरेंट होगा। जैसे कि कहता है एग के करी के समान। किसके समान भाई, एग के करी के समान, मतलब अंडा के भूंजी के समान जो संरचना दिखेगा वो किसकी होगा, तो माइकोप्लाज्मा की। जो कौन सा सेल होगा आपका, स्मॉलेस्ट सेल। मतलब जिस कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होगा, मतलब सेल वॉल एब्सेंट होगा, वो कौन सा सेल होगा भाई आपका, स्मॉलेस्ट सेल होगा। दूसरा होता है आपका लार्जेस्ट सेल। दूसरा कौन सा होगा भाई आपका, लार्जेस्ट सेल। तो ये जो लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं अपन, तो ये जो लार्जेस्ट सेल होगा ये ऑस्ट्रिच का एग होता है। किसका एग होगा भाई आपका, ऑस्ट्रिच का एग। मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होगा वो अपना कौन सा सेल होगा भाई आपका, लार्जेस्ट सेल होगा। अगला सेल होता है आपका लॉन्गेस्ट सेल। अगला कौन होगा भाई आपका, लॉन्गेस्ट सेल। ये जो सबसे लंबी कोशिका होगा
वो कौन सा सेल होगा भाई? आपका नर्व सेल होगा। कौन सेल होगा? आपका नर्व सेल। तो ये मैं बताया आप लोग को, सेल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप होता है, क्लियर है। लेकिन जो सेल होगा मींस जो कोशिका होगा उसको जनरली 3 टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। जनरली हम लोग जो कोशिका पढ़ते हैं वो 2 ही प्रकार का पढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोग को आज 3 प्रकार की कोशिका पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं तीनों सेल की डिफरेंट, देखते हैं तीनों सेल में क्या क्या डिफरेंट होता है। पहला देखिएगा, ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सेल होगा अभी? आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कौन सेल होगा अभी? आपका प्रोकैरियोटिक। इसके अंतर्गत जनरली बैक्टीरिया ग्रुप आता है। कौन सा आता है भाई? आपका बैक्टीरिया। अगर क्लास की बात करें तो कौन सा क्लास आता है? आपका मोनेरा के अंतर्गत, ठीक है। जो कौन सा होगा? आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगा। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा ये जनरली क्या होता है भाई? आपका यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है भाई? यूनिसेलुलर होता है, क्लियर है। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय होता है जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक एब्सेंट होता है। केंद्रक क्या रहेगा भी? आपका एब्सेंट। बट इस केंद्रक के जगह इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होगा भाई? आपका सर्कुलर डीएनए। ये कौन सेल होगा भी? आपका प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एक राइबोसोम पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन 70S राइबोसोम पाया जाता है, क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा वो कैसा होगा? आपका यूनिसेलुलर। इसमें न्यूक्लियस क्या रहेगा? आपका एब्सेंट। बस न्यूक्लियस की जगह इसमें डीएनए क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट रहेगा। इसमें है केंद्रक, लेकिन केंद्रक के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। इस कारण इसको फॉल्स न्यूक्लियस भी कहा जाता है। कौन सा न्यूक्लियस कहा जाता है भी? आपका फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब अशुद्ध केंद्रक कहा जाता है। ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा होता है आपका मेसोकैरियोटिक सेल। कौन सेल होगा भाई? आपका मेसोकैरियोटिक सेल। ये जो मेसोकैरियोटिक होगा इसमें जनरली प्रोटिस्टा ग्रुप का आता है। कौन सा ग्रुप का आएगा? प्रोटिस्टा। जैसे कि डायटम्स, कौन आएगा भी? आपका डायटम्स। ये जो डायटम्स होता है इसको गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन मतलब होता है आपका गोल्ड शैवाल के नाम से जाना जाता है। यही डायटम्स है जिससे पेट्रोलियम पदार्थ तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है भाई? पेट्रोलियम। दूसरा एग्जांपल है आपका डायनोफ्लेजिलेट। ये जो डायनोफ्लेजिलेट होगा इसको फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है। फायर एल्गी मतलब होता है अग्निय शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये जो मेसोकैरियोटिक होगा इसमें न्यूक्लियस क्या रहेगा भी? आपका प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट। बट इसके न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है भाई? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इस कारण इसको मेसोकैरियोटिक का सेल कहा जाता है, क्लियर हुआ। मेसोकैरियोटिक सेल्स मतलब कौन सा ग्रुप आएगा? आपका प्रोटिस्टा ग्रुप का। इसमें कौन आएगा? आपका डायटम्स। डायटम्स को गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है जिससे पेट्रोलियम पदार्थ तैयार किया जाता है। दूसरा होता है आपका डायनोफ्लेजिलेट जिसको फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है, क्लियर हुआ। फिर यही जो फायर एल्गी होता है जिसमें न्यूक्लियस मतलब पूरे मेसोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या रहता है? आपका प्रेजेंट रहेगा। बट इसके न्यूक्लियस में हिस्टोन और जो प्रोटीन्स ना होता है वो एब्सेंट होता है। इस कारण इसको मेसोकैरियोटिक का सेल कहा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका यूकैरियोटिक सेल होगा। कौन सेल होगा भाई? आपका यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आपका ये फंजाई आएगा, आपका प्लांटी आएगा और आपका कौन आएगा? आपका एनिमेलिया आता है। कौन आएगा भाई? आपका एनिमेलिया मतलब
जीव और जंतु आएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होगा इसमें यूनिसेलुलर भी आएगा और कौन आएगा आपका मल्टी सेलुलर आएगा। अब बोलोगे सर यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर कैसे आया? क्योंकि जो फंजाई का जो ईस्ट होता है, ठीक है, और प्लांट का जो यूग्लिना होता है, क्लेमाइडोमोनास होगा, वो जनरली यूनिसेलुलर होता है। ठीक, बाकी सब प्लांट से क्या होता है भाई आपका मल्टी सेलुलर होगा। क्लियर है? इस यूकैरियोटिक सेल्स पे न्यूक्लियस क्या रहता है आपका भाई प्रेजेंट होता है, जो पूर्ण डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम जो सेल्स होता है उसको हम बता दिए आप लोग को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ भाई सेल हो गया। और सेल मतलब कौन स्मॉलेस्ट सेल होगा, कौन लार्जेस्ट सेल होगा और कौन लॉन्गेस्ट सेल होगा। उसके बाद मैं बता दिया कि सेल को कितने कितने ग्रुप में बांटा गया। तो आपको बता दिया मैं प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल और नेक्स्ट क्या होगा भाई आपका यूकैरियोटिक सेल होगा। आप लोग दो ही प्रकार के सेल पढ़े थे, मैंने आप लोगों को कितने प्रकार के बता दिया? 3 प्रकार के सेल बता दिया, जिसके अंतर्गत कौन आता है आपका मेसोकैरियोटिक सेल आता है। ठीक है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो क्लासेस है वो देखिएगा बीएससी फाइनल ईयर का शाम को क्लासेस चल रहा है ऑफलाइन नामदेव क्लासेस में। ये जो नामदेव क्लासेस है वो गांधी चौक के पास है बिलासपुर पे। ठीक है, कहाँ पास है भाई आपका? गांधी चौक के पास है, जो बिलासपुर में आता है आपका। ठीक है, ये कहाँ? ये नामदेव सर के नाम से जाना जाता है इस कोचिंग को। वहां हम भी पढ़ाते हैं और हमारा भी कोचिंग उसको समझिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो शाम को क्लासेस है वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक के आपका क्लास चलता है, जो 2 घंटे का क्लास होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे बाहर हैं वो अपने दोस्त यार लोग को शेयर करिए ताकि वो बच्चे घर में बैठ के वीडियो अपना वो देख सके। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू।